तो नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है भारत एक परिचय। यानी भारत के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। और ज्योग्राफी से यानी इस भारत एक परिचय चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक सारे चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भारत एक परिचय। अब भारत एक परिचय चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। अब बेसिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इस सब के बारे में मतलब ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कुछ कुछ जो कि जानना चाहिए सभी को। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ज्योग्राफी के जनक किसे कहते हैं, है ना। तो उन सभी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसे ज्योग्राफी कहते किसको है, यानी भूगोल कहते किसको है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी यानी भूगोल कहते किसको है, यानी भूगोल कहते हैं पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं उसे भूगोल कहा जाता है। यानी इस पृथ्वी पर सागर हो गए, झील हो गए, जलप्रपात हो गए, मानवीय क्रिया हो गए, इन सभी के बारे में जिस भी विषय में अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहा जाता है। सिंपल से ऐसे समझ के चलिए कि से पृथ्वी पर जितने भी सारे चीज़ मौजूद है और उसके बारे में मतलब पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के भूगर्भ में जितने भी चीज़ मौजूद है और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। सिंपल से ये समझ के आप लोग चल सकते हैं। अब आगे कहता है कि इसे ज्योग्राफी के जनक किसे कहते हैं, यानी ज्योग्राफी के जनक जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ही है, इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज ही वो प्रथम व्यक्ति है जो कि भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किए थे। यानी सर्वप्रथम यही उपयोग प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति है जो कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम ये प्रयोग किए थे। अब बात करें आगे तो ज्योग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना, एक जियो और दूसरा ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का क्या मतलब होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। ग्राफो का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन और पृथ्वी का मतलब होता है जियो का मतलब होता है पृथ्वी। अगर इसका देखिएगा तो इसका अर्थ निकलता है, ज्योग्राफी का अर्थ निकलता है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन कह सकते हैं। यानी पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है या फिर पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। समझ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द आप लोग ये समझ गए कि ज्योग्राफी शब्द एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, जिसके जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफो। यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल में हम लोग पृथ्वी के वर्णन के बारे में या फिर पृथ्वी का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए आगे हम भारत के बारे में देखते हैं। भारत, देखिए भारत को तो हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान या फिर आर्यावर्त, इंडिया, इन सभी के नामों से हम लोग भारत को संबोधित करते हैं। लेकिन अगर आप संविधान में देखिएगा कितने हमारे संविधान में हमारे भारत को कितने नाम दिए हैं, तो बस दो। यानी हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक यह कहता है, अनुच्छेद एक ये कहता है कि भारत का बस दो नाम होगा, एक इंडिया और एक भारत। भारत का दो नाम होगा, बस दो नाम होगा भारत का दो नाम होगा, एक इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग दिशा के बारे में जान लेते हैं
किसे भारत का तो ये समझ गया कि से अनुच्छेद, भारत का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत का बस 2 नाम होगा, एक इंडिया और दूसरा भारत, है ना। अब हम लोग कोई भी आप लोग मानचित्र लेते हैं, जैसे कोई भी इंडिया का लिए, बिहार का लिए या वर्ल्ड का लिए, तो उसमें मानचित्र होता है, तो उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आपको जानने के लिए उसमें रहता है कि इसे कैसे आप जान सकते हैं। तो कोई भी मैप लीजिएगा तो उसको सीधा रखना है। कोई भी मैप अगर लेते हैं, भारत का ही मैप लेते हैं, बिहार का मैप लेते हैं या फिर वर्ल्ड का मैप लेते हैं, उसको सीधा रखना है और उसके दाहिना साइड जैसे ये ऐसे एक लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। अब ये जो मैप हम लोग रखे हैं यहाँ पे, अब इस मैप के दाहिना साइड यानी इस साइड पूरब है, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, पूरब। और उसके उल्टा साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। और उसके जो ऊपर वाला साइड रहेगा वो उत्तर। क्या रहेगा, उत्तर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। यानी कोई भी मैप आप सीधा रखिए, उसके दाहिना साइड को हम लोग पूरब, यानी दाहिना साइड वाले को हम लोग पूरब कहते हैं, उसके बायां साइड को पश्चिम, ऊपर वाले साइड को हम लोग उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। समझ गए। अब देखिए, अब इस उत्तर और पश्चिम के बीच में एक भाग निकलता है जिसको हम लोग उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब कह देते हैं। यानी इस पूरब और उत्तर के बीच में एक ये बीच वाला जो भाग निकलता है, इसको हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। फिर इधर देखिएगा तो इसके बीच में भी अगर देखिएगा तो इसके बीच में जो भी भाग आएगा, देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में ये भाग आ रहा है, तो इसलिए उसको उत्तर पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे, देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो इसको 30 और 40 नहीं समझिएगा, ये उत्तर है और ये पश्चिम हम लिखे, शॉर्टकट में लिखे, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा तो पश्चिम और दक्षिण है, पश्चिम और दक्षिण है, तो इस पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले एरिया को हम लोग दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हम लोग इस बीच वाले एरिया को कहते हैं। उसी प्रकार इस वाले बीच एरिया को भी दक्षिण पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग सारा चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं भारत एक परिचय, जिसमें कि हम लोग भूगोल के बेसिक जानकारी को लिए हैं, जिसमें कि भूगोल को परिभाषा को भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, हिंदी में भूगोल कहते हैं। और इसका परिभाषा होता है पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, स्थलखंड लिख देते हैं हम, सागर, स्थलखंड, स्थलखंड, खंड, उसके बाद झील, जलप्रपात, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। समझ गए। आप आगे है कि ज्योग्राफी जो है, जो ज्योग्राफी के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्हीं को जनक कह लीजिए, पिता कह लीजिए, कभी कभी पिता दे देता है, या फिर इंग्लिश में इसी को फादर, है ना। यानी आपसे इन तीनों में से किसी भी प्रकार से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी कह दिया जाएगा कि ज्योग्राफी के जनक किसे कहते हैं, या फिर ज्योग्राफी के पिता किसे कहते हैं, या फिर फादर किसे कहते हैं। मतलब तीनों का आंसर एक ही होगा, है ना, इरेटोस्थनीज ही होगा। अब ज्योग्राफी जो है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन। वर्णन करिए या अध्ययन करिए, बात क्या है, सेम ही है। यानी जियो और ग्राफो, और ये दोनों जो भाषा है यानी ये दोनों शब्द है वो यूनान से लिया गया है। यूनान कहाँ से, यूनान से। कहाँ से लिया गया है, यूनान से, है ना। यानी यूनान के इन दो शब्द से मिलके बना है ज्योग्राफी, यानी एक जियो और दूसरा ग्राफो। यानी पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन। यानी इस अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन या फिर पृथ्वी का अध्ययन। अब आगे हम लोग चलते हैं कि भारत के बारे में चैप्टर शुरू करते हैं। तो भारत, इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को भारत एक परिचय। तो भारत एक परिचय में सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में इसमें जानना है, मतलब इस चैप्टर में हमको पूरा भारत के बारे में ही जानना है कि उसके अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, भारत में कितना स्थल खंड है, जनसंख्या, मतलब आप समझिए कि से भारत के बारे में A to Z जानकारी आप ले लीजिएगा कि भारत हमारा अच्छा है, उधर किधर पहाड़ है, किधर पठार है, किधर स्थल है ना। इन सभी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग भारत को बहुत सारे नामों से जानते होंगे। भारत नाम से जानते होंगे, इंडिया नाम से जानते होंगे, जम्बू द्वीप नाम से जानते होंगे, हिंदुस्तान नाम से जानते होंगे, आर्यावर्त नाम से जानते होंगे, इन सभी नाम से जानते होंगे। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ दो नामों को मानता है। हमारा संविधान, भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद 1,
अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत का बस 2 नाम है। भारत का कितना नाम है? भारत का 2 नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। भारत का कितना नाम है? बस 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। उसके बाद हम आगे पढ़े थे कि किसी भी मैप को लीजिए, बिहार के, भारत के या फिर वर्ल्ड के, कोई भी मैप लाइए, उसको सीधा रखिएगा और ऐसे करके एक 4 लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके दाहिना साइड, इस लाइन के दाहिना साइड में पूरब होगा, उसके उल्टा इधर इधर पश्चिम हो जाएगा, बायां साइड में ऊपर होगा उत्तर और नीचे होगा दक्षिण। और इस पूरब और उत्तर के बीच वाले भाग को उत्तर पूरब कहते हैं, और उत्तर और पश्चिम के भाग बीच वाले भाग को उत्तर पश्चिम कहते हैं। फिर पश्चिम और दक्षिण वाले बीच वाले भाग को दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और इधर पूरब और दक्षिण के बीच वाले भाग को दक्षिण पूरब कहते हैं। इतना हम लोग, ये सब हम लोग का बेसिक जानकारी है। इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।